हम सब हमारे परमेश्वर को थोड़ी देर स्तुति करें। हालेलुया, अपने जुबानों को खोलकर हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वाला सारे उपकारों को याद कर थोड़ी देर हम हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर प्रार्थना करें। हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन में, हालेलुया, हमारे बोलने में, हम जहां जहां गए थे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आया वाला सारी बातों को वो परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, अपवित्र के साथ कोई भी उनके सामने नहीं पहुंचते। हालेलुया, तो कोई हालेलुया एक यत्न करने के पहले परमेश्वर की वचन में ऐसे लिखा है, किसी के साथ हालेलुया कुछ होगा तो उनसे जाकर बात करके ठीक करके मेरे पास आके प्रार्थना करो, तभी मैं आपकी आराधना या यत्न में प्रसन्न करेगा। तो प्रियो हालेलुया, आज आराधना में आपके जीवन में, मेरे जीवन में हालेलुया छुटकारा पाना चाहते हैं तो हालेलुया अपने दिल से पूछे, अपने सोच विचार से पूछे, यीशु मसीह के विरुद्ध में या पवित्र आत्मा को दुख किया वाला कुछ चीज हमारे जीवन में हो गया कि नहीं। हालेलुया, अगर ऐसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे तो हालेलुया उस विषय के और आप हालेलुया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के खून के द्वारा मुझे शुद्ध कर दे और मुझे सहायता कर दे यीशु मसीह के सामने प्रसन्न होने के लिए। उनके जीवन हालेलुया, उनके द्वारा मेरे जीवन में जो उत्तर पाना है वो पाने के लिए मुझे सहायता करें। हालेलुया, कितने लोग आज की आराधना में अपने आंखों को बंद कर हालेलुया अपनी जुबानों खोल कर हालेलुया हमारे जीवन में हुआ वाले सारे पापों से क्षमा मांगेंगे पहले। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया अपवित्रता के साथ बैठकर करेगा तो शायद आज जो बैठे हालेलुया वो व्यर्थ में चले जाएगा। हालेलुया, इसलिए अपने आप को आपके हालेलुया परमेश्वर के हाथों में सौंपते। हालेलुया, हमारे बोलने में कुछ गलती आ गया तो उसके लिए माफी मांगे प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 अप्पा, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद अप्पा। हमारे जीवन में आए वाले सारी गलतियों को हालेलुया आपसे माफी मांगते परमेश्वर, हमें शुद्ध कर दे परमेश्वर, आपके नाम को उठाने के लिए हमें सहायता कर दे परमेश्वर। एक ही मन होके एक ही साथ आराधना करने के लिए मदद करना। इस आराधना के द्वारा हर एक जीवन में आपका आशीष उठेलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके नाम की ऊंचाई के लिए हम खड़े हो रहे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, जितने विषयों में आज हालेलुया उत्तर मिलने के लिए बैठे परमेश्वर, हर एक को जीवन को आप छू लेना परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा आप उनको टच करना परमेश्वर। हालेलुया, सारी अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करके प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे जीवन में आशीष के कार्य होने जा रहे इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपने हमारा प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते, सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आज की आराधना में खुश हैं। हालेलुया, अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाकर हालेलुया वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वाला सारे उपकारों को याद कर हम एक ही साथ उनको आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है। एक पिता के घर में जाएगा तो कितने खुश होते हैं, वैसे हम हालेलुया अपने पिता के सामने हालेलुया फ्री के साथ, स्वतंत्रता के साथ हम थोड़ी देर प्रार्थना और आराधना करने जा रहे। सब कुछ भूल जाओ, आपकी सारी चिंताओं को भूल जाओ, थोड़ी देर हम बैठे हालेलुया स्वतंत्रता के साथ हम प्रार्थना और आराधना करेंगे। वो परमेश्वर से जो शांति मिलते हो हम पाएंगे। हालेलुया, इस दुनिया जो दे रहे वैसा नहीं, अनंतता काल की हालेलुया समय तक हमें संभालने वाला वो परमेश्वर की शांति से परमेश्वर हम सबको करें। हालेलुया, और नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं
परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी भर हालेलुया हर एक परेशानी में हालेलुया खुल जाकर हालेलुया आशा के द्वार देने वाला एक परमेश्वर, ओ परमेश्वर को हम हालेलुया गहराई से, हृदय की गहराई से ओ परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। प्रभु का कर धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ जाऊंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ जाऊंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ
स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिन भर हमें हालेलुया जीवन पर हमें संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर को कितने लोग, ओ परमेश्वर के नाम को उठाने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। अपने हाथों को उठाकर धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया परमेश्वर आज की शाम की आराधना में परमेश्वर हालेलुया आपको उपस्थिति में बैठने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर एक ही मन होकर एकता के साथ, एक ही आत्मा के साथ आराधना करने के लिए हमें सहायता करते परमेश्वर। आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। हालेलुया जो वचन से हम सुनने जा रहे परमेश्वर, वो भी आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने के लिए मदद करना परमेश्वर। बैठने वाले हर एक जन को आप छू लेना परमेश्वर, उनके हृदय को आप जान लेना परमेश्वर। हालेलुया एक मानुषिक बुद्धि के अनुसार नहीं, आत्मिक रीति से उनको भरकर आप बेचना परमेश्वर। हालेलुया आपने हमारा प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश है? हमारा हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। आमीन हालेलुया। आज भी आपके साथ खुशी के साथ और आनंद के साथ आपका चरणों परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए और आपके साथ वचन भी लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगर हो सकता है तो अपना वीडियो वगैरह ऑन कर देना, हो सकता है तो। जिन्होंने ऑन कर रखा है कोई बात नहीं, ऐसा रहेगा। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज मैं सबको आज का आराधना में स्वागत करते हैं। सबको अगेन जय मसीह की। और जैसे हम पिछले दिनों में वचन से मनन करके आ रहा था, वही वचन जो है आज भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से वचन से सुनना है और जो अपना गलत हो और मतलब जहां आपका हमारा कमियां है वो आज का वचन के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे, हम खोज लेंगे और हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद परमेश्वर से अगर क्षमा मांगना है तो क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। जैसा हम लोग परमेश्वर का वचन से मनन करके आ रहा था कि परमेश्वर क्यों हमारा प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है।
उसके बारे में हम मनन करके आ रहे थे। और वो उसका 4-5 पॉइंट जो है मैंने आपके सामने बता दिया। क्या क्या वो उसको रिपीट करना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति का अंदर शक है तो परमेश्वर उनका प्रार्थना नहीं सुनता है। अगर गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे, गलत विचार से प्रार्थना कर रहे, गलत तरीके से मांग रहे, तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और हमारे हृदय का अंदर अपराधों को लेकर या पापों को लेकर हम बैठकर प्रार्थना कर रहे, तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और वचन का बिना वचन के अनुसार अगर कोई प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है। और कल हमने देखा था जो पीड़ित लोग हैं, दारिद्र कंगाल लोग हैं, उनको जो लोग नहीं सुनते हैं उनका भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। आज हम एक और टॉपिक में जा रहे हैं, उसी कैटेगरी में, क्योंकि अभी 4-5 दिन हो गया यही टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इसको जल्दी आपके सामने खत्म करना चाहता हूँ। और मैं विनती करूंगा सभी अपना बाइबल निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 से लेकर 18 एक व्यक्ति पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6 का 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। मैंने अभी आपके लिए आपका स्क्रीन में शेयर किया है, शायद आप लोग देख पाएगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 6 का 16 से लेकर 18। मैं विनती करूंगा अगर नीना सिंह जो है ये वचन उठा लिया तो कृपया पढ़ लीजिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अब तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मैं फिर से आपके लिए दोबारा ये वचन जो है पढ़ना चाहता हूँ। सिस्टर फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग? कृपया ये वचन ध्यान से सुनना है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। इधर जो वचन आज हमने पढ़ा था, ये वचन ये बताते हैं कि कपटियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। आज हम देखेंगे कपटी
कपटियों का प्रार्थना, कपटी कौन होते हैं, क्या है? ये कपटियों व्यक्ति क्या करते हैं? दिखाते हैं मैं ये हूं वो हूं। यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को ये समझाया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब ये कपटियों का जैसा हम दिखाने वाला नहीं बनना है। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम करते हैं हम दिखा के करते हैं। हाँ, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, हाँ मैं ज्यादा वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, मैं ज्यादा ये करने वाला व्यक्ति है, वो करने वाला व्यक्ति है, लेकिन असली में वो तो होता नहीं है। मैं सबसे विनती करूंगा आप लोग कृपया प्रार्थना के साथ बैठना है ताकि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमें। ये कबड्डी लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, असली में होता नहीं है। लेकिन जैसा ऐसा होता है कि उन लोगों को अलग अलग स्वभाव होता है। जब चर्च में आते हैं एक स्वभाव, घर पे जब होते हैं एक स्वभाव, ऑफिस में जब होते हैं एक स्वभाव, मतलब दोस्तों के साथ होता है उस समय एक ही स्वभाव। तो परमेश्वर ये बोलते हैं ऐसा वाले लोगों को प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। जहां भी हम हो उधर ही हमारा स्वभाव एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमें देखने वाला परमेश्वर एक ही है, वो सब कुछ हमारे बारे में देखते हैं। तो इसलिए सबका सामने हमारे एक गवाही होने का जरूरत है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, चर्च में हमारे बारे में एक गवाही होना चाहिए, दोस्तों के बीच में हमारे एक गवाही होना चाहिए, और घर का अंदर हमारे एक गवाही होना, हमारे बारे में एक गवाही होना चाहिए। और जहां वहां हम आएगा हमारे ऊपर एक अच्छा गवाही होना चाहिए कि ताकि ये मसीह व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हम कपटी दिखाने का जरूरत नहीं है, व्यर्थ मुख दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब दूसरा मुख या फेस हम दिखाने का जरूरत नहीं है। इधर यीशु मसीह अपने चेलों को ये समझाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं दुनिया का लोग जैसा करते हैं वैसा नहीं करना है। दुनिया का लोग क्या करते हैं? सामने घुटने टेकते हैं, सबके सामने हाथ उठाते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं और चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, और ये बोलते हैं मैं 3 दिन का उपवास प्रार्थना है, मैं 21 डेज का उपवास प्रार्थना है, मैं कुछ नहीं खाया है, वो नहीं किया है। मतलब ज्यादा बोलते रहते हैं, करने से ज्यादा बोलते रहते हैं। सच में परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं ये कपट वाला फेस हमारा दिमाग से दूर करना, क्योंकि परमेश्वर हमें ये समझाता है कपटियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और अय्यूब का किताब उसका 33 का 17 पद हम पढ़ेगा तो उधर भी एक चीज हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब का किताब 33 का 17 पद, जिससे वह मनुष्य को उसके संकट से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। तो वचन ये बताता है अगर कोई गर्व के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे तो गर्वियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। आमीन। आज हमने पहले सुना था कपटियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, और दूसरा परमेश्वर हमें आज समझा रहे कि गर्वियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं।
आपको पता है हमारे 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 सोसाइटी में अलग अलग तरीके का लोग होते हैं। कुछ लोग नम्र होते हैं, कुछ लोग गर्वी होते हैं, कुछ लोग एक नॉर्म, इन दोनों का बीच में रखने वाला लोग भी होते हैं। लेकिन परमेश्वर सीधा सीधा हमें ये बताता है कि गर्वियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, और गर्वियों का कोई भी बात जो है परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। गर्वी क्या होता है? आप लोगों को पता होता है गर्वी कौन होता है? मतलब एक घर लिया, वो सबको दिखाकर करता है, हाँ मैं यही हूं वो ही हूं कर। एक गाड़ी लिया, वही दिखाते हैं, हाँ मेरे पास ये गाड़ी है, हाँ मेरा धन संपत्ति से लिया है। परमेश्वर ये हमारे गर्व का चिंता जो है हमें नाश करेगा, हमें खत्म करेगा। गर्व, किसी का अंदर गर्व हो तो वो गर्व जो है व्यक्ति को या इंसान को या उनका भवन को, कुटुंब को खत्म करने वाला होता है। तो आज मैं ये मेरे मैसेज के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपका अंदर कोई भी गर्वी का बात हमारे अंदर है तो सबसे पहले दूर करना है। हम बहुत बार हमारे बच्चों का प्रति गर्वी होते हैं, हाँ मेरा बच्चों ऐसा है, मेरा बच्चों टॉप में चल रहा है, ऐसा है। और कभी कभी ऐसा करते हैं, हमारे पति के बारे में हम गर्वी होते हैं, हाँ मेरा पति बहुत अच्छा है, ये फलाना है, सबको दिखाता है। कभी हम बोलते हैं हमारे पत्नी जो है बहुत अच्छी है, बहुत घर को अच्छा से संभालने वाले है, वो सारे पत्नी के ऊपर गर्वी करते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा है, उनका धन संपत्ति के ऊपर गर्व करते हैं। आपका जिंदगी में और हमारा जिंदगी में, किसी का भी जिंदगी में गर्वी का चिंता हो या गर्वी का एटीट्यूड हो तो आज खत्म करना है। गर्वी का चिंता के साथ, अगर गर्वी मतलब घमंड का चिंता के साथ अगर कोई भी परमेश्वर के सामने घुटना टेका तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। और पवित्र नीति वचन में हम ये बताते हैं, गर्वियों से या घमंड करने वाले लोगों से दूर रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कृपया 5 मिनट और आप इधर ही कान लगाकर बैठना, इधर उधर मत देखना। कृपया परमेश्वर को वचन को प्रथम स्थान देना है। आमीन। हालेलुया। हमारा हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। अब मैंने ये बोला था, गर्वियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, और घमंडी करने वाले लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। और नीति वचन में सुलेमान ने ये बताया था, हालेलुया, परमेश्वर ये गर्वियों से या घमंड करने वालों से दूर करने वाला परमेश्वर है, दूर रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। गर्वी, क्योंकि परमेश्वर को पता है, हालेलुया, गर्वी जो है, गर्वी हालेलुया सत्यानाश का कारण हो जाता है। अगर बाइबल का हिस्ट्री हम देखेंगे तो बाइबल में मनुष्य को या आकाश और पृथ्वी जो बनाने के बाद जो है, मनुष्य को बनाने का पहले परमेश्वर ने हालेलुया सबसे पहले दूधों को बनाया था। चमकने वाला पत्थरों से परमेश्वर ने अलग अलग रीति से दूधों को बनाया था। लेकिन जब ये दूधों का अंदर गर्व आया था या हालेलुया घमंड आया था, उन्होंने उनका मन में विचार किया था कि मैं परमेश्वर से भी चमकने वाला व्यक्ति है, हालेलुया, मैं परमेश्वर से भी सुंदर हूं, मैं हम लोग परमेश्वर से भी ज्यादा कर उनका मन में विचार आया था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनका 2 धारी तलवार से ये दूधों को, पंखों को काट लिया, उनको श्राप कर इस पृथ्वी पे डाल दिया था। इसलिए जब उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय हालेलुया पहला वचन से हम पढ़ेगा तो उधर ये लिखा है, आदि में वचन थे, हालेलुया, और उसके बाद पृथ्वी जो है ना मतलब फॉर्मलेस थे, हालेलुया, ऐसा कर लिखा है। लेकिन हालेलुया घमंडी का कारण,
दूतों का घमंडी का कारण या वो दूतों का गर्वी का कारण परमेश्वर ने क्या कर दिया था, उनको नाश कर दिया। उसके बाद जो है उनको श्राप कर दिया, उसके साथ साथ इस पृथ्वी को भी श्राप कर दिया। वो अब ये दूतों का पापों का वजह से, उनका घमंडियों का वजह से पूरा दुनिया जो है श्राप से भरना पड़ा। और उसके बाद परमेश्वर ने कई सालों के बाद जो है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन वही चिंता जो है शैतान हालेलुया ये मनुष्य का अंदर डाल दिया था, घमंडी का चिंता। अभी भी ऐसा है, बहुत सारे हालेलुया लोग घमंडी के साथ चलते हैं। असली में कुछ होता नहीं है, फिर भी घमंडी दिखाते हैं, अपना गर्व दिखाते हैं। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले बार हालेलुया जब वचन से बताया था, यूना का पुस्तक से बताया था, उधर ये लिखा है मनुष्य जो है एक कीड़े का समान होता है। पता नहीं चलता है हमारी जिंदगी कब खत्म होता है। जैसा ये कि कीड़ा मर जाता है, वैसा मनुष्य जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। एक मच्छर या एक हालेलुया जो चींटी जैसा चलता है, वही है परमेश्वर का आंखों में मनुष्य जो है वो उसी का जैसा ही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये मनुष्य का अंदर का घमंडी कितना होता है। हालेलुया, दुनिया के बात छोड़ दो, दुनिया के लोगों का बात छोड़ दो, लेकिन मसीह लोगों का अंदर का घमंड कितना होता है। कोई भी चीजों को ऊपर क्षमा नहीं है, अपना पारिवारिक जीवन को लेकर कोई क्षमा नहीं है, अपना व्यक्तिगत जीवन को लेकर क्षमा नहीं है। जब पति से बात करेगा, जब पत्नी से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, कोई क्षमा नहीं है। सारे लोग जो है अपना अपना कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, अपना अपना घमंडी का स्वभाव दिखाते हैं। एक बोल दिया, दूसरे बात गाली अपना मुंह से आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारे चीज जो है हल्ले परमेश्वर के सामने गलत है। परमेश्वर ये सब कुछ पसंद नहीं करते हैं। प्रियो, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर आपका अंदर कोई भी चीजों को लेकर हल्ले घमंडी का स्वभाव है, घमंडी का विचार है, तो सबसे पहले हल्ले उसको खत्म करना है। जब आप ऊंचे स्थान सोचते हैं, हालेलुया, वो दिखाते हैं आपका घमंडी का स्वभाव। हाँ, मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन सच में वो बन जाएगा परमेश्वर के सामने नम्र होने के लिए तैयार है तो। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर के सामने नम्र होकर आने के लिए? अपने दिल का अंदर का घमंडी को, मुझे पता नहीं है आपका दिल में क्या क्या है, आपका जिंदगी में क्या घमंडियां है कर पता नहीं है। हालेलुया, मैंने घमंडी ने बोला है, घमंडी नहीं है, घमंड। सॉरी, मैंने एक गलत पद इस्तेमाल किया। घमंड, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं हमारे घमंड को हमारे अंदर से दूर करने के लिए। जैसा यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपना हालेलुया अपना नम्रता दिखाया था, वैसा नम्रता दिखाने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई हमें मारते हैं, अगर कोई हमें पीटते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर कुछ बोल रहे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, नम्र दिखाने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया, जो लोग नम्र करते हैं उनका ऊपर परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। घमंड जो है हमेशा हमें नाश करेगा, घमंड हमें नाश करेगा। प्रियो, मैं आपके सामने एक इंसिडेंट जो है, जो कई सालों पहले हुआ वाला एक इंसिडेंट जो है मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। अमेरिका में
एक बहुत कुश्ती करने वाला, वर्ल्ड फेमस कुश्ती करने वाला एक व्यक्ति थे। उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है। हाँ, वो जो है हर मैच में जीत लिया, दुनिया में नंबर 1 बन गया। तो उसके बाद जो है वो व्यक्ति का अंदर घमंड से भर गया। घमंड से भरने के बाद उनका मन में ये विचार किया कि मेरे सामने खड़े होने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। वो असली में कोई नहीं था, मतलब बहुत अच्छा एक चैंपियन था ये व्यक्ति। ये घमंड उनका जीवन में भरने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, पूरा दुनिया को एक बार चैलेंज किया कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो मेरे पास आओ, मेरे से लड़ो और जीत लो। और कर उन्होंने ऐसा नोटिस वगैरह पब्लिश किया। कोई भी व्यक्ति उनका सामने आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ महीने के बाद उनका घमंड जो है बहुत बढ़ गया। उनका मन में, उनके शरीर में, उनका खून में एक घमंड बढ़ गया। उन्होंने ऐसा एक नोटिस पब्लिश किया, अगर परमेश्वर है, सच में परमेश्वर है तो मेरे पास आओ, मेरे साथ कुश्ती करो, हो लड़कर दिखाओ मेरे से। देखो, उनको रचना किया वाला परमेश्वर को उनका घमंड का वजह से उन्होंने चैलेंज किया। ये व्यक्ति ने क्या कर दिया, एक दिन जो है पब्लिश किया। एक दिन पब्लिश करने के बाद उन्होंने एक बड़ा स्टेडियम बुक कर दिया। स्टेडियम बुक करने के बाद उन्होंने हालेलुया पूरा दुनिया को ये पब्लिसिटी किया, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो मेरे पास आओ, मेरे पास कुश्ती करो और मेरे से जीत लो, फिर मैं मानूंगा कि परमेश्वर है कर। एक टाइम जो है ये व्यक्ति को पता था, ये व्यक्ति कुछ नहीं थे, उनको ऊंचे स्थान में लेके आया वाला परमेश्वर है। अभी जो है परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि परमेश्वर आप आओ, मेरे से लड़ो कर। इनका जो नोटिस देकर, इनका पब्लिसिटी देकर बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से वो स्टेडियम भरकर लोग आया था कि परमेश्वर आकर इनसे लड़ना देखने के लिए। मेरे प्रियो, वो टाइम आ चुका, जो टाइम उन्होंने दिया है, नोटिस में रखा था, वो टाइम आ चुका और उन्होंने माइक लेकर ऐसा पब्लिश किया, हाँ टाइम हो गया, परमेश्वर आप कहाँ है, गॉड हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप कहाँ है, ऐसा है तो आ जाओ, मेरे साथ लड़ो कर पब्लिश करते रहा और चिल्ला के बोलते रहा। और जो कुश्ती करने वाले लोग जो है अपना ताकत वगैरह स्टेज में दिखाते हैं, वो वैसा दिखाना शुरू किया। मेरे प्रियो, आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने एक जो काटने वाला कीड़े को उधर ही भेजा है। काटने वाला एक कीड़े को भेजा है। वो कीड़ा जो है क्या कर दिया, जाकर उनके सिर पे ऐसा मार दिया, एक बार काटा है, ऑन द स्पॉट बंदा गिर गया। फिर फटाफट हॉस्पिटल लेके गया और रास्ता में बंदा मर गया। कैसे मरा किसी को भी पता नहीं है। देखो, एक कीड़े के सामने खड़े होने के लिए मनुष्य जो है ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से घमंडी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर मेरा अंदर और आपका अंदर ऐसा वाला कोई भी घमंड का या गर्व का स्वभाव है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। तो आज उसको छोड़ने के लिए तैयार है। घमंड दिखाते हैं ऊंचे स्थान, नम्रता दिखाता है नीचे स्थान। पानी कभी भी ऊपर नहीं जाता है, कभी हमेशा नीचे ही चले जाता है। आशीष जो है कभी भी ऊपर नहीं जाता है, आशीष जो नम्र होते हैं वो नीचे की तरफ होता है, उधर ही जाता है। तो आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकर आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है कितने लोग? आइए हम हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
मैं विनती करूंगा, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर दीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी बेडारागदन शांदराधनाधन भविष्य हपा। हालेलुया, एक अच्छा लेसन आज आपने दिखाया था परमेश्वर। हालेलुया, बहुत बार हमारे खून में जो पड़ा वाला ये स्वभाव है वो बाहर निकलते हैं परमेश्वर। कपट का स्वभाव, कपटियों का स्वभाव मेरे अंदर आता है प्रभु जी। बहुत बार हालेलुया गर्व का स्वभाव, हालेलुया ऊंचे स्वभाव, हालेलुया अपघमंड का स्वभाव, गर्व का स्वभाव बहुत बार मेरे अंदर आता है प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार मैं उसको काट कर आपके सामने मैं नम्र बनना चाहता हूं परमेश्वर। आज मुझे छू ले परमेश्वर, एक अच्छा इंसान बना दे परमेश्वर। सभी अपना आंख बंद करते हुए परमेश्वर के सामने अपने जिंदगी को समर्पण करके प्रार्थना करें। हालेलुया, अभी जो है ज्यादातर लोग वीडियो ऑफ कर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, हालेलुया परमेश्वर के सामने बोल दे परमेश्वर। हालेलुया, बहुत बार हालेलुया मेरे स्वभाव का अंदर, मेरे स्वभाव जो है घमंड दिखाते हैं। जब मैं बात करते हैं प्रभु जी, अपना घमंड बाहर आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जब मैं चलते हैं प्रभु जी, ये घमंड बाहर आते हैं प्रभु जी। जब मैं हालेलुया किसी से व्यवहार करते हैं प्रभु जी, ये घमंड बाहर आते हैं प्रभु जी। लेकिन ऐसा नहीं है, आज से प्रभु जी मैं हालेलुया मेरा अंदर का सारे घमंडों को निकाल कर, सारे घमंड का स्वभाव को निकाल कर, सारे ऊंचा स्वभाव को निकाल कर एक नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु जी। एक नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु जी, नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु जी। मैं कुछ नहीं है परमेश्वर, दुराबरागदन शांदराधना, मैं कुछ नहीं है परमेश्वर। वो कुश्ती करने वाला व्यक्ति जो है परमेश्वर आपको चैलेंज किया, लेकिन वो उनका खत्म होने का कारण हो गया। लेकिन परमेश्वर कभी भी मैं मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा प्रभु जी। कभी मेरे जिंदगी में कुछ भी अवस्था हो परमेश्वर, वो कुश्ती करने वाले व्यक्ति का समान मैं नहीं बनूंगा परमेश्वर। हालेलुया, बाइबल में ये बताते हैं एक गोलियत का नाम, हालेलुया गोलियत जो है घमंड कर हालेलुया सबको, पूरे इस्राएल को चैलेंज किया। हालेलुया, आ जाओ मेरे पास लड़ो, मेरे पास लड़ो। लेकिन हालेलुया उनको खत्म करने के लिए एक छोटा बालक को परमेश्वर ने बोल रखा था। हालेलुया, देखो हालेलुया घमंड करने वाले लोगों का अवस्था ऐसा ही है, घमंड करने वाले लोगों का अवस्था ही है। हालेलुया, हालेलुया वो नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उनका नाम जो है खराब हो जाएगा और सत्यानाश हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं, हालेलुया आज परमेश्वर से बोल सकते हैं परमेश्वर, हालेलुया जैसे नीति वचन बताता है, हालेलुया जो नम्र होता है वो परमेश्वर उनका ऊपर प्रसन्न होता है। हालेलुया, जो नम्र होता है वो उनका ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर से बोल सकते हैं परमेश्वर, हालेलुया आज से मैं नम्र होकर आपका चरणों पर आना चाहता हूं। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में परमेश्वर नम्र होकर आपका चरणों पर आता हूं परमेश्वर। नम्रता मुझे सिखा दे परमेश्वर, क्रूस का नम्रता मुझे सिखा दे परमेश्वर। काल्वरी क्रूस पर आपने बहुत कष्ट उठाया, लेकिन परमेश्वर आप इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी आपने हालेलुया आपका ऊपर नुकसान किया वाला एक भी बंदा को आपने कुछ भी नहीं बोला है परमेश्वर। वैसा ही हालेलुया परमेश्वर हो, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पर आपका नम्रता दिखाया, वैसा हालेलुया नम्रता मुझे दिखा दे परमेश्वर। हालेलुया जो क्रूस का निशान है, हालेलुया क्रूस का हालेलुया वो नम्रता है, मुझे सिखा दे परमेश्वर। मेरे बच्चों को नम्रता सिखा दे परमेश्वर, मेरे पति को नम्रता सिखा दे परमेश्वर। हम मेरे बच्चों को नम्रता सिखा दे। बेतुबा मेरे घर का परिस्थिति जो है बदल जाते हैं, हालेलुया हालेलुया टूटने वाला अवस्था में पहुंच जाते हैं, हालेलुया खराब होने वाला अवस्था में पहुंच जाते हैं। कभी बच्चों हालेलुया लड़ जाते हैं, कभी माँ बाप लड़ जाते हैं, कभी हालेलुया माँ बाप बच्चों से लड़ते हैं, रिश्ता आपस में लड़ जाते हैं। कभी कभी ये अवस्था हालेलुया हमारे जिंदगी में आते हैं। प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें, हो प्रभु जी वो घमंडी का कारण, मेरे घमंड का कारण, मेरे घमंड का कारण, मेरे गर्व का स्वभाव का कारण ये सारे परेशानियां मेरे जिंदगी में आते हैं, लेकिन उसको मैं आज खत्म करना चाहता हूं। ग्लोरी बेडारागदन शांतराधनाधन बौड़े
रगदार बनादन बहुशे हालेलुया। ये वचन को लेकर मैं बिंदी शैली जो है प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम की ओर आपके वचन से सुनने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जो हम आपके वचन के द्वारा हमने सुना है, उसी वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग आपके वचन से सुना है परमेश्वर, हालेलुया, आपकी संगति से जो आशीष है परमेश्वर, पाने के लिए आपकी जीवन, आपकी संगति में हालेलुया नम्र होकर आगे चलने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्तियों को आपने छू लिया और चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अभी हम अपने विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आखिरी में मैं ये विनती करना चाहता हूँ, हमारे बीच में प्रीति सिस्टर है, वो जो आखिरी का प्रार्थना जो है वो करेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। इस दिन के लिए, समय के लिए मेरे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु जी आज का जो वचन था मेरे पिता, सच में हमारे जीवनों के लिए था मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आज की रोटी के लिए तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी हम एक नरम दीन हो के मेरे प्रभु जी अपना जीवन जीने वाले बने मेरे राजा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस मेरे प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी भाई बहन बैठे हैं मेरे प्रभु जी, सबको तेरे समीप लाते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, चाहे हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, परेशानी क्यों ना हो मेरे प्रभु जी, लेकिन हमें हर समय मेरे प्रभु जी तुझ पे विश्वास करके, तुझ पे भरोसा करके मेरे प्रभु जी हर अपने जीवन को परमेश्वर नरम दीन होकर मेरे प्रभु जी जीना चाहिए मेरे पिता। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस राजा मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे समीप ला दे मेरे प्रभु जी, जिस जिस घटी कमी में मेरे प्रभु जी अपने अनुग्रह से मेरे प्रभु जी हालेलुया उनके जीवनों को तो पूरा हालेलुया अपनी आशीष परमेश्वर पे उड़ेलिए मेरे राजा। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा आशा, विश्वास, भरोसा केवल पिता आप पे है मेरे प्रभु जी, और आप ही हमारी हर एक मांगने से, सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं मेरे प्रभु जी अपने सदूतों को परमेश्वर तू तैनात कर मेरे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के घरों में तेरी शांति और तेरा अनुग्रह मांग लेते मेरे प्रभु जी। रात को परमेश्वर अपने सपनों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा तू हमसे बात करना मेरे प्रभु जी। जो भी भोजन देते मेरे प्रभु जी, हर एक भंडारों को तू भरपूर कर परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर दुख में मेरे प्रभु जी उन्हें शांति देना, तसल्ली देना मेरे प्रभु जी। हालेलुया। और खास तौर से उस बहन को परमेश्वर तेरे समीप लाते मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस बहन ने मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चे को खोया मेरे पिता, हालेलुया, आने वाले साल में मेरे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर उसके परमेश्वर आप देंगे मेरे प्रभु जी, हम ऐसा विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरा कलाम कहता कर तेरा विश्वास राई के दाने के समान होगा। तू पहाड़ से कहेगा तो वो भी अपनी जगह से हिल जाएगा। यस लॉर्ड मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर उसके जीवन में मेरे परमेश्वर वो आशीष देने जा रहे हैं मेरे पिता। हालेलुया। हम ऐसा आशा रखते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। और जितनी भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख रखी गई है मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हाँ और हम इनके साथ उत्तर देने जा रहे हैं मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। हालेलुया। ग्लोरी जीसस मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बात आपके ऊपर डाल दे मेरे प्रभु जी, छोटी प्रार्थना स्वीकार करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हम मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे और सबको गुड नाइट।